हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 12th मैथ्स में क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, जो जिसको हम त्रैमासिक परीक्षा या तिमाही परीक्षा भी बोलते हैं, जो जून 2025 में आपको देखने को मिला है। ये गणित का पेपर है, यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसमें आप जानते हैं कि आपको 3 घंटे का समय मिला था। इसमें ऑब्जेक्टिव जो सवाल है वो 70 को पूछा गया था और आपको बनाना है टोटल का है वो 40 को प्रश्न का उत्तर देना था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूरा। ऐसे जानते हैं आपकी पूरा आपको कितना 80 नंबर का ही प्रश्न था। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ये सेक्शन ए जो है आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है और किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, यानी ये 40 को आंसर देना है, जिससे कि आपको 40 नंबर मिलेगा। एक एक नंबर का सब प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, जिससे कि आप पता भी कर पाएँ कि अगर आप कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव पता भी कर पाएंगे कि आप कितना सही किए हैं। तो सवाल पहला कह रहा है कि f(x) बराबर ये जो रूट अंडर x-3 का प्रांत मतलब होता है डोमेन, आपसे पूछ रहा है। मतलब डोमेन का मतलब होता है कि इसमें x का मान आप क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये रूट में है, यानी x-3 जो है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 रख, मतलब इसका मान जो है 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3 से बड़ा या बराबर हमें मान रखना होगा। सोच सकते हैं x-3 है, वो भी रूट में है, तो हम 4 रख सकते हैं, लेकिन 3 से छोटा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 रख देंगे तो सोचिए ये -1 आ जाएगा, जो कि -1 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए 3 से छोटा आप रख नहीं सकते हैं। 3 रख सकते हैं या 3 से बड़ा रख सकते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो इसको हम ज़्यादा मतलब इन्फानाइट तक बोल सकते हैं। यानी 3 रख सकते हैं और 3 से आप ज़्यादा, यानी स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से। तो देख लीजिए 3 भी आप रख सकते हैं इसमें ना, तो इसलिए 3 और 3 से बड़ा, यानी कि ऑप्शन बी मारेंगे। और सब ऑप्शन आपको एक ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए ये स्मॉल है, देखिए ये छोटा ब्रैकेट है। 3 अगर मान लीजिए ऐसे लिखिएगा तो इसका मतलब होता है कि 3 शामिल नहीं है, लेकिन हम तो इसमें 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 3 में से 3 घटेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन बी मारिएगा, न कि आप ऑप्शन ई नहीं मारना। ठीक है, और ये जो ऑप्शन सी में जो बड़ा ब्रैकेट है, इन्फिनिटी में कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, तो पहला का आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। अब आइए दूसरे नंबर सवाल पर। हम आपको इसलिए थोड़ा सा समय देके आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आप नहीं सीखे हैं इससे पहले तो आप यहाँ पे सीख सके। f(x) बराबर है 2 - 5x है, x बिलोंग्स टू r है, जहाँ पर कह रहा है x अगर 0 से बड़ा है तो इसका परिसर मतलब होता है x का मान हम रखते जाएंगे, उसे y का मान निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको परिसर निकालने के लिए y बराबर मान लीजिए, तो y बराबर 2 - 5x, इससे आप x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, -5 है, इधर आके +5, तो 2 + y इधर आके -y, तो इसे x बराबर निकाल लीजिए, तो 2 - y बटा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दे ले है x का मान 0 से बड़ा है, तो x के मान कितना है, 2 - y बटा 5 बड़ा 0, यानी कि 2 - y 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी 2 बड़ा है y से, या कह सकते हैं y जो है 2 से छोटा है, क्योंकि 2 अगर y से बड़ा है तो y क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब नंबर लाइन पर इसको समझिए, 2 यहाँ पे है, 2 से छोटा मतलब इधर जाएंगे, तो इधर कहाँ तक जा सकते हैं, -∞ तक, तो -∞ और 2, लेकिन 2 तो पक्का पक्की आएगा नहीं, क्योंकि बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 2 का स्मॉल ब्रैकेट लिखना होगा, और इन्फिनिटी में तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल। तो -∞ से 2 आपका आंसर आएगा। तो देख सकते हैं -∞ से 2, और ये +∞ तो गलत है, ये देखिए इन्फिनिटी है तो गलत है, यही है आपका। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा दे, इसलिए गलत हो गया, नहीं तो आपका ये भी सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, अब तीसरा नंबर कह रहा है कि यदि फलन f n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 5x + 3, तो f इनवर्स पूछ रहा है। तो हम आपको कई बार बताए हैं कि नेचुरल नंबर में अगर आपसे कभी इनवर्स पूछे तो परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बता दें इसको बनाते कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पर r to r रहता है, रियल नंबर से रियल नंबर, तो इसको बनाते कैसे हैं, तो y बराबर इसको मान लेते हैं 5x + 3, और इस हम x का मान निकालते हैं, जैसे थोड़ा देर पहले निकाले, तो y - 3 बराबर 5x हो जाएगा, और इसे x बराबर निकालेंगे तो y - 3 बटा 5, ये निकल गया। अब ये जो आता है ना, यही इन्वर्स में आ जाता है, ये इन्वर्स हो जाता है, मतलब f इन्वर्स y, और बराबर हो जाता है y - 3 बटे 5,
और बस एफ इनवर्स के जगह पर मतलब y के जगह पर x रख देते हैं, तो इससे बनता है x माइनस 3/5। लेकिन ये कब काम करेगा? जब रियल नंबर से रियल नंबर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो आपको पता है y माइनस 3/5 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम y का मान 2 रख दिए, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 में से 3 घटेगा तो -1/5 तो नेचुरल है नहीं। या मान लीजिए हम 5 रख देते हैं, ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2/5 तो नेचुरल है नहीं, क्योंकि बटा में आ रहा है। इसीलिए नेचुरल नंबर में जब भी इन्वर्स पूछे तो वह परिभाषित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी मारिएगा। रियल नंबर में होता तो x माइनस 3/5 इसका आंसर आप कह सकते थे, रियल टू रियल रहता तब। अब आइए 4 नंबर सवाल आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए ये थोड़ा सा हम आपको एडजस्ट कर दें, ठीक है, 1 सेकेंड। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लिए ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए सवाल नंबर 4, b बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आपसे पूछ रहा है कि ये जो r है 1 1 2 2 2 3 3 3 और 1 2 ये कौन सा संबंध है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको 3 ये सममित पर हैं, एक होता है संक्रामक और एक होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है हूबहू रहना चाहिए, जैसे a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 1 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे 2 है, सेम सेम रहना चाहिए। 3 है तो 3 गो एलिमेंट है इसमें, तो तीनों का हूबहू होना चाहिए, तो एक है, दूसरा है, तीसरा है, यानी स्वतुल्य तो है, ये तो समझ में आ गया। सिमेट्रिक सममित कब होता है? जब इसका उल्टा भी होगा, जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 है, इसका उल्टा करेंगे तो 3 2 होगा, जो कि आप 3 2 इसमें कहीं पर भी आप देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। थोड़ा सा रेड कलर से देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको 3 2 नजर आ रहा है नहीं, यानी कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। और सिमेट्रिक नहीं है मतलब संक्रामक कब होता है? जैसे 2 3 मिला, ठीक, 2 मिला 3 से और 3 मिला अगर 3 से, तो इसका मतलब 2 मिला 3 से, तो ये तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर से देखिएगा, इस क्योंकि केवल की बात किया है तो संक्रामक तो हम कह नहीं सकते, इसीलिए आपको स्वतुल्य ही कहना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला देखिएगा, थोड़ा सा आपको पूरा दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, हाँ अब आपको दिख रहा है। चलिए अब देखिए 5वां नंबर सवाल कर रहा है एफ फंक्शन आर टू आर में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 1/1 + x² कौन सा फलन है, ठीक है, आच्छादक है कि एकाएक है कि एकाएक आच्छादक है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें सबसे पहले यहाँ x² है, इसका मतलब अगर हम x का मान -1 भी इसमें रखें तो भी हमें आंसर कितना आएगा, 1/1 - 1 का स्क्वायर ऐसे, तो 1/1 + 1 यानी 1/2 आएगा। लेकिन अगर हम x का मान 1 रखें तो भी हमें वही मिलेगा, 1 + 1 का स्क्वायर यानी 1/2 आएगा। तो यह देखिए -1 रखने पर भी 1/2 आ रहा है, 1 रखने पर भी 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों में सेम आ रहा है। तो इसको हम जब 2 इमेज बने, मतलब -1 भी रखे तो 1/2 आया और +1 रखे तो भी हमें 1/2 मिला, मतलब ये इसको हम लोग मेनी वन यानी कि अनायक बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए क्योंकि एकाएक है, एकाएक आच्छादक तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन आपको इसमें डी मारना होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिएगा, पी सेट है उसमें नंबर क्या है, 2 गो है, क्यू सेट है उसमें 5 गो है और पूछ रहा है पी और क्यू में कितना एलिमेंट होगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना है, 2 × 5 यानी कि 5 दूना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए। जैसे इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, मान लीजिए कोई सेट ए में अगर मान लीजिए पी गो एलिमेंट है, ठीक है, और नंबर दूसरा सेट में क्यू गो एलिमेंट है, तो आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो ये जो पी क्यू है बस दोनों को आपको क्या करना है, गुना कर देना है, उतना ही एलिमेंट आता है। उसके बाद 7 नंबर पर आते हैं, यदि संक्रिया ये जो ऑपरेशन ओ है इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, a² + b² + 1, जहां पर आपसे पूछ रहा है एक ऑपरेशन 3, मतलब यहाँ पर a की जगह 1 रखना है, ऑपरेशन तो रहेगा और 3 रख देना है, और सेम राइट साइड भी कर देना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर + 1। अब इसका आंसर बताइए, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और +1, 9 1 10 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 कह रहा है कि माना a बराबर ABC है, एक सेट जो है समुच्च है ABC, इस जिसमें इस समुच्च पर
कितने द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट है, 3 गो, और इसको अगर हम 3 से गुना करें मतलब a क्रॉस a निकाले तो हमें 3 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9 बनेगा। ठीक, तो याद रखिए 3 गो जब एलिमेंट है इसमें तो 3 गो है जो है 9 एलिमेंट है, मतलब पावर में आप इसको 9 लगा दीजिएगा, यानी 3 के पावर 9 तरीका से ये इसका द्विआधारी संक्रिया बन सकता है। तो 3 के पावर 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। जैसे अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर का, यदि संक्रिया यानी ये जो ऑपरेशन है इस प्रकार परिभाषित है कि एम ऑपरेशन एन जो है ये फॉर्मूला दिले है। ठीक, और आपको एम 5 ऑपरेशन 3 निकालना है। तो सेम उसी तरह से एम के जगह 5 ऑपरेशन तो रहेगा और एन के जगह 3 अब इधर भी रख दीजिए। तो 5 का क्यू माइनस 3 का क्यू, 5 का क्यू आप जानते हैं 125 और 3 का क्यू होता है 27, 3 3 होती है 27। अब इसको घटा लीजिए तो ये आपका 98 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि एफ जो है फंक्शन आर टू आर में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और एफ ओ एफ एक्स पूछ रहा है। तो ये तो हु बहु आपका एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसमें करना क्या होता है, एफ ओ एफ एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ अंदर में एफ एक्स इस तरह से, और एफ मतलब ये जो फंक्शन है वही रहेगा पहले 3 माइनस एक्स क्यूब, और ये फंक्शन ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा सा ये बड़ा होता है इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अब करना क्या है, ये जो एफ एक्स है इस फिर एक्स के जगह यहाँ जो एक्स है ना एक्स के जगह ये पूरा पार्ट रखते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 3 ये जो एक्स है ना यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है इसके जगह पर पूरा पार्ट एक बार रखना है, इतना ही जितना है उतना। ठीक है, इस तरह से, और घेर उड़ के पावर में 1/3 रहेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़ हमें लगता है कि छोड़ दिए, 3 माइनस एक्स क्यूब और पावर में क्यू था कुछ इस तरह से, पावर में क्यू ऐसे। ठीक है, एक्स के जगह पर हम इतना बैठा दिए, पावर में 3 था। अब 3 से 3 तो कट जाएगा, मतलब कि बचेगा आपका 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू और होल टू द पावर 3। 3 से 3 कटेगा यानी एक्स क्यू के पावर 1/3, 3 से 3 फिर कट जाएगा तो एक्स आपका आंसर आएगा। आप ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे तो आपको हूबहू ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं 11 नंबर सवाल, देखिएगा 11। अब तो यहाँ से इन्वर्स वाला आ गया है, तो इन्वर्स तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बताइए कॉस में कितना का मान जो है 1/√2 होता है, तो ये 45 होता है, मतलब कॉस π/4 इसको आप बोल सकते हैं। कॉस से कॉस हटाएंगे तो π/4 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप नजर आ रहा है। या तो डायरेक्ट आप भी कह सकते हैं कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री, 45 मतलब π/4 आप लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से 12 का रहा है, साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 तो 60 का होता है, और 60 को आप जानते हैं कि π/3 लिखते हैं। तो ऑप्शन तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं π/3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। सेम उसी तरह से 13 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। तो आप याद किए होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स आपको बताया गया था कितना होता है, π/2 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला ही है ये सब। 14 देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो π/3 छोड़ दीजिए। साइन में माइनस अगर आ जाता है तो माइनस बाहर फेंक देता है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है। साइन इनवर्स 1/2 ये लगा दिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद दिला दे। साइन इनवर्स अगर माइनस होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, मतलब माइनस में साइन इनवर्स एक्स इसका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब इसका मान आप जानते हैं π/3 छोड़ दीजिए, और बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री को, और 30 को लिखते हैं π/6, यानी भी उनका जोड़ बना दीजिए तो 6, तो ये 2π हो जाएगा प्लस π 3 हो जाएगा, तो 3π/6 काटेंगे तो π/2 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे। 15 कह रहा है 15 नंबर सवाल कह रहा है tan इनवर्स 1/x। ये तो कई बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, तो कॉट में आपको लिखना है, तो कॉट इनवर्स x के बराबर होता है, जो कि फॉर्मूला ही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 16 कह रहा है सेक इनवर्स x, लेकिन माइनस में, तो ये क्या होता है, सेक तो माइनस लेता नहीं, तो ये तो क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होता है फॉर्मूला, जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ऑप्शन नंबर सी। 17 कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन π/3। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है हट के एक्स लिख सकते हैं, लेकिन एक्स कब, जब रेंज में रहे, मतलब -π/2 से लेके +π/2 तक रहे तब। तो यहाँ पर बताइए π/3 है, मतलब π/3 मतलब कितना डिग्री है, पाई का मान 180, 180/3 कितना होता है, 180/3 यानी 60 डिग्री आएगा। तो रेंज में तो है, क्योंकि -90 से लेके कहाँ तक होता है, +90 तक इसका रेंज होता है साइन का।
ठीक। तो यहाँ पर ये कट सकता है, यानी π/3 इसका आंसर हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यही मान लीजिए 90 से ज़्यादा रहे तो उसको रेंज में लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज में लाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये ना कि रेंज में आप लाइएगा तो देखिए इसको पाई में से पाई घटा के घटाए तो ये नहीं, आंसर मत मार दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा ही हो जाएगा। अब 18 में देखिएगा तो इसका रेंज क्या होता है, माइनस π/2 से लेके π/2 होता है प्लस में, जो कि tan का। लेकिन अगर आप इस 7 π/6 देखिएगा तो रेंज में नहीं है, तो इसको रेंज में लाने के लिए आप पहले क्या करते हैं, tan पाई माइनस या पाई प्लस हो जाएगा, पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं। भिन्न का जोड़ बनाइए तो 6 एकम 6, 6 एक 7 हो जाएगा, 7 π आ जाएगा। अब ACTS आपको याद होगा, ये A होता है, ये C होता है, T होता है और S होता है। पाई है, पाई से बढ़ते हैं तो tan के घर में जाते हैं, तो ये तो अपना ही घर में आएगा, tan इनवर्स tan π/6 ही लिखेंगे। tan से tan हटेगा तो π/6 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप मान लीजिए भूल से 7 π/6 मार रहे हैं, इसका मतलब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कटता है, रेंज में रहता है तब कटता है, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखेंगे, साइन tan में है 2/3 और cot में है 2/3, एंगल सेम है, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एंगल सेम है इसीलिए इसका तो आप जानते हैं π/2 होता है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंगल सेम रहे तो आप फार्मूला लगेगा। 20 नंबर सवाल पूछ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला ही पूछ रहा है, जो कि xy अगर x से छोटा है तो इसका तो फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब आप मिला लीजिए कौन सा सही है, x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर में माइनस दे दिया है, ऊपर में प्लस दिया, लेकिन नीचे में प्लस दे दिया, ये गलत है, ये गलत है, और ये तो माइनस वाला का होता है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 21 देखेंगे, सवाल कह रहा है कि tan x अगर y के बराबर है तो x का मान अगर निकाले तो देखिए आपको हम कई बार बताएंगे, मान लीजिए tan इनवर्स बराबर y है तो x अगर निकाले तो tan को हम उधर ले चलते हैं तो इधर आके इनवर्स में हो जाता है, मतलब कि x बराबर लिखेंगे tan इनवर्स y। तो देखिए tan इनवर्स y आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखेंगे, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स है, सब में जीरो जोड़ेंगे भी तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि सेम का सेम एलिमेंट आएगा। तो 1 2 माइनस 4 3, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 23 का रहा, निम्नलिखित में कौन इकाई आव्यूह है, ठीक है। इकाई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, जैसा देख सकते हैं। यूनिट आपको बताया थे डू ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, जो कि इकाई आव्यूह में डायगोनल में 1 1 होना चाहिए इस तरह से, और बाकी सब जीरो। तो ये देखिए 1 1 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ये सब गलत है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 24 नंबर कि आव्यूह ए बराबर ये जो दिया हुआ है उसका कोटि। तो देखिए कोटि क्या होता है, m गुना n, हम आपको बताएं। m क्या है तो रो की संख्या, और n क्या है तो कॉलम की संख्या। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। तो देखिए पहले सूतल का एगो गिनिए, एगो सूतल है मतलब एक, खड़ा का एगो 1 2 3, यानी 1 गुने 3 इसका कोटि मतलब ऑर्डर बनेगा। तो 1 गुना 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 3 गुना 1 आप मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 25 नंबर सवाल कर रहा है, 2 से मैट्रिक्स में गुना करना है, तो सारा एलिमेंट में 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। आंसर मिलाइए, 8 10 2 6, 8 10 2 6 कहाँ है, 8 10 2 6, ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे। 26 नंबर कह रहा है कि आव्यूह ए के विकर्ण के अवयव है। विकर्ण ये होता है विकर्ण, ठीक है, ये होता है विकर्ण। आप देख सकते हैं 1 है 4 है और कितना है 6 है, 1 4 6 है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विकर्ण आपको बताया थे कोई मैट्रिक्स ऐसे हो तो ये वाला को हम इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब इधर वाला को विकर्ण हम नहीं बोलते क्योंकि इधर से ही स्टार्ट होता है, यहाँ पे 11 रहता है, ठीक है, 11 से स्टार्ट होता है इसीलिए। 27 का रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो a इंटू बी, मतलब इंटू में है तो गुना करना। पहले a का मान बताइए, b के मान यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 है तो b के सामने तो 4 आ गया। यहाँ से 2a जो है कितना बराबर, 16 के बराबर, मतलब 2a अगर 16 के बराबर है तो a बराबर हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि इसको काट सकते हैं। तो a इंटू बी निकालना है तो a का मान 8 है, b का मान 4 है, तो 8 से कितना होगा 32, ऑप्शन देख सकते हैं बी नंबर आपको करेक्ट है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अगर आप बी बनाए हैं तो इसका मतलब सही है। 28 देखिएगा, 28 में कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या है, वर्ग आव्यूह। तो ये तो वर्ग है ही, देखिए इसमें ऑर्डर कितना है 3 गुने 3 है। इकाई कब होता है, इकाई कब होता है जब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा रहता था, इसको इकाई बोलते थे। इकाई तो है नहीं। विकर्ण कब बोलते हैं, जब विकर्ण में इसमें एलिमेंट रहता है बाकी सब जीरो। तो देखिए इधर से इसको विकर्ण तो है नहीं क्योंकि 0 0 दे दिया,
तो विकर्ण तो है नहीं, इसको ए आव्यूह वर्ग आव्यूह तो है ही, तो ये तो मान ही सकते हैं। ठीक है, अब 29 नंबर सवाल देखेंगे। ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसमें पूछ रहा है A14 का मान। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये होता है 11, ये 12, 13, 14, 21, 22, 23 और ये होता है 24। अब यहाँ से देख सकते हैं 14 का मान आपसे पूछ रहा था कितना है, 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप नजर आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 30 का रहा है कि बी बराबर एक मैट्रिक्स है Bij, जिसका ऑर्डर कितना है, मतलब कोटि कितना है, m गुने n। ये वर्ग आव्यूह कब होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आपको बताए थे कि रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर होता है, मतलब पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर है, तो तब उसको हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m बराबर n आपका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 31 का रहा है कॉट में निगेटिव दे दिया है, तो देखिए कॉट निगेटिव तो लेता नहीं, तो ये पाई माइनस पहले ऐसे लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/√3। अब इसको बनाएंगे पाई। कॉट में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये कॉट में 30 का मान, टैन में 30 होता है, तो कॉट में 60 हो जाएगा। तो 60 मतलब होता है π/3, भी नून का घटा बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3, यानी कि 2π/3 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी। मान आपको याद रहेगा तो ये सब बड़ा जल्दी बनेगा। 32 देखेंगे, ये टैन में है, ये कॉस में है, तो पहले हम इसको कॉस में चेंज कर देते, कॉस, इसको कॉस में लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये p है, और ये क्या है, b है। तो h नहीं है, h हमारे पास नहीं है, तो ये h हम निकाल लेते हैं। h बराबर आप जानते हैं रूट अंडर क्या होता है, p² प्लस b²। ठीक है, तो p का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये तो बनेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9, 16 9 25 होता है, 25 मतलब होता है 5, यानी h का मान तो निकल गया। तो कॉस से कॉस और कॉस इनवर्स b का मान आप देख सकते हैं कि 3 है और h का मान 5 है। कॉस से कॉस हट जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 33 सेम उसी तरह से साइन है, साइन इनवर्स है, तो ये हट जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ देखिए उलट दिया है, जो कि गलत है। 34 में देखेंगे सेक इनवर्स 17/15 है, जो कि आप साइन में तो जाएगा नहीं। ये 5π/8 कहाँ से आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसका कॉस में ही हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये एंगल को उलट देते हैं, मतलब 1/x ऐसे फार्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स 1/x मतलब 17/15 उलट जाएगा, तो 15/17 इसको आप बोल सकते हैं कॉस में। तो कॉस कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कॉस में तो है नहीं, यानी कि ये भी आपका 4/5 गलत है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लाते हैं कॉसेक में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, सेक है तो सेक का उल्टा कॉस में ही लिख सकते हैं। ये हमें लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 गो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी। अब जो बच रहा है वही होगा। और कैसे, देखिए कॉस में है ये 15 है, ठीक है, ये 15 क्या है, b है, और ये क्या है, h है। तो b और h पता है, तो p अब अगर आप निकालेंगे रूट अंडर h² माइनस, यानी 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, तो 17 के स्क्वायर 289 होता है, 15 के स्क्वायर 225। इसको जब घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 6, 64 आएगा, मतलब 8 निकल के आएगा। और कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि h बटा क्या होता है, p होता है। ठीक, तो h का मान आप देख सकते हैं कि कितना है, 17 है, और p का मान यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास 8 आया, मतलब ये वाला कॉसेक इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, 35 आपको फार्मूला, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताइए। साइन में आप 2 को फार्मूला पढ़े होंगे, एक tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। tan में माइनस होता है, लेकिन साइन में अगर पूछे तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो आप मिला सकते हैं, पहला आंसर ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस लगा दिया है। कॉस में ऐसा, कॉस में भी आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे उलट एक और आप अगर मान लीजिए एक और लिख दिया जाए, तो कॉस इनवर्स में भी होता है 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर आपको बताया गया। तो यहाँ पर देखिए उल्टा हुआ है, तो इसीलिए गलत हो गया, और ये भी गलत है, और ये तो ऐसा फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आया होगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। 36 कह रहा है कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का प्रांत क्या होगा। तो प्रांत कहने का मतलब आपको पहले याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। तो इसका आपको बताया गया -1 से लेके 1 होता है, मतलब x का मान जो है कुछ इस तरह से ऐसे बोलते हैं, इधर -1, इसका इधर -1 से लेके +1 तक मान हो सकता है। ठीक, कॉस इनवर्स x,
लेकिन यहाँ x की जगह क्या दे ले 2x माइनस वन, मतलब ई x की जगह आपको लिखना है माइनस 2x माइनस वन, 2x माइनस वन, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आपको 2x माइनस वन, अब इसको सोल्व करके आपको x का मान निकालना है और तब जाके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। ये आपका सवाल कुछ इस तरह से है, माइनस वन 2x माइनस वन, इस तरह से। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो माइनस वन है इसको हटाना है, तो इसलिए दोनों तरफ हम माइनस वन जोड़ देंगे। माइनस वन प्लस वन इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 2x, इधर भी आप 1 जोड़ देंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, ये 2x और इधर हो जाएगा 2। अब सब में 2 से भाग दीजिए तो 0 तो 0 रहेगा, ये x हो जाएगा और इधर आपका 1 हो जाएगा। मतलब इसका जो मान आएगा x का वह 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 1 तक, यानी 0 to 1 आप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। 36 के बाद 37 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कॉसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा है। प्रिंसिपल वैल्यू वही फॉर्मूला ही पूछ रहा था। कॉसेक में आपको बताया था कि साइन का जैसा ही होता है, मतलब -π/2 से +π/2 तक ही होता है, लेकिन इसमें एगो जो मान है वो शामिल नहीं होता है, जो कि कितना है 0, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला ही आपको सही है। ठीक है, ये कब, ये तो ऐसा आपको नहीं बताया गया है। ये सेक का होता है, ये होता है टैन का और ये होता है साइन का। सबका मान धीरे धीरे आपको याद होना चाहिए इन रेंज में। अब आइए 38 में कह रहा है कॉस इनवर्स x किसके बराबर। तो देखिए ये आपको फार्मूला ही याद होगा। साइन में अगर ले चलते हैं तो 1 - x², ये होता है ऐसा। कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स √(1 - x²), जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। जब ये सही है तो ये सब तो ऐसे ही आपको गलत है। ठीक है, 39 नंबर ध्यान दीजिएगा, 2 साइन इनवर्स x किसके बराबर। तो ये तो कई बार आप प्रूफ किए होंगे, साइन इनवर्स 2x √(1 - x², ये आप कई बार प्रूफ किए होंगे। उदाहरण नंबर में भी आप ये देखे होंगे। और 1/√2 से 1/√2 है, -1 प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर x जो है 2 जो है छोड़ दिया है, तो ये तो गलत है और ऐसा तो होता नहीं है। और ये भी आपका होगा नहीं, क्योंकि इंटरवल के अनुसार। 40 नंबर में कह रहा है कि कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान, वही कॉस इनवर्स x का रेंज आपको बताना है। तो कॉस इनवर्स x का रेंज आपको पता है 0 to कितना होता है, 0 से लेके पाई तक होता है क्लोज इंटरवल में, जो कि ऑप्शन नंबर है। ये देखिए 0 to पाई यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ये कॉट का होता है और ये साइन का है और ये तो आप जानते हैं कि कॉसेक का है, ये सॉरी सेक का है। ठीक है, ये किसका है, सेक का है। 41 में कह रहा है कॉस इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, पहले फार्मूला आपको जस्ट बताया गया है, π/2 होता है। तो cos π/2 मतलब हो गया cos 90, और cos 90 जो है वह साइन 0 के जैसा, यानी 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल देखेंगे कि कॉसेक इनवर्स निगेटिव क्या होता है। तो ये तो सीधा सीधा माइनस बार होता है, कॉसेक माइनस बार हो जाएगा, यानी कि माइनस में कॉसेक इनवर्स x के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स y अगर π/10 के बराबर है तो cot इनवर्स y क्या होगा। तो ये आपको tan और cot में है, तो एक फार्मूला आपको याद होगा, अभी जस्ट कई बार बताया। tan इनवर्स y आप प्लस में अगर हम लिखे cot इनवर्स y, दोनों एंगल सेम लिखते हैं, तो ये π/2 आप जानते हैं, जिसमें कि tan का मान पता है और cot पूछ रहा है। तो tan की जगह रख दीजिए π/10 और ये cot भी आप इसको छोड़ दीजिए और बराबर के बाद π/2 रहेगा। इससे आप cot का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो cot इनवर्स y बराबर क्या आएगा, π/2 उधर है, π/10 जो इधर है, माइनस में π/10 उधर हो जाएगा, भिन्न उनका घटा बना दीजिए तो 10, 5 दूना 10 तो 5 पाई, माइनस में पाई, यानी कि कितना आएगा 4 π/10, और काट कुट करेंगे तो 2 π/5 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ घटाओ अच्छा से करिएगा ताकि गड़बड़ाए नहीं। ठीक, 44 नंबर में ध्यान से देखेंगे कॉसेक इनवर्स 2, ये तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कॉसेक इनवर्स 2 न पता हो तो साइन में उलट दीजिए, मतलब 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन का डिग्री का मान 1/2 30 का होता है, और 30 को हम लोग π/6 बोलते हैं। ना समझ में आया तो 30 डिग्री को ऐसे लिख दीजिए 180, 180 में कितना से भाग दीजिएगा, 30 आ जाएगा तो 6 से। ठीक है, 180 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा, तो π/6 आपका आंसर। 45 कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x, ये फार्मूला होता है, किस कौन सा है। तो साइन में तो जाएगा नहीं, कॉसे में जाएगा, लेकिन इसको पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए cos 3 थीटा का। तो ये होता है आपको याद होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। अब मान लीजिए ये भी भूल जाए तो आपको साइन वाला कम से कम याद रखना है, उसके अनुसार याद हो सकता है। साइन 3 थीटा बराबर होगा 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा, ये होता है। इसको उलट देते हैं ना, पहले 4 आ जाता है तो cos वाला हो जाता है,
यानी कि 4, इसको अगर हम इन्वर्स में लिखे तो ये हमें बन सकता है इस तरह से कि 4x³ माइनस 3x, ये और इधर आपका कॉस इन्वर्स रहेगा, ऐसा बनेगा आपका 4x³ माइनस 3x। तो मिलाइए कहाँ है 4x³ माइनस में 3x है, यानी कि ऑप्शन बी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें आपका उलट के माइनस है, जो कि ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। 46 में पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर मतलब रेंज आपको बताना है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो आपको याद होगा -π/2 से लेके +π/2 तक क्लोज इंटरवल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ये कॉस इनवर्स एक्स का है और ये 0 to π तो कोई होता नहीं है। 47 नंबर सवाल देखेंगे, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, एंगल सेम है तो यहाँ पे हम चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। और साइन 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, क्योंकि π/2 मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 47 के बाद 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 का रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। तो 2 tan इनवर्स एक्स का tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये फार्मूला जानते हैं। x की जगह पे आपको लगा देना है कितना, 1/3। तो 2 गुने 1/3, नीचा में भी 1/3 का स्क्वायर करना होगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव बनाना होगा, तो ऊपर में तो 2/3, नीचा बनाएंगे तो 1 माइनस 1/9, भिन्न उनका घटाव बनाइए। तो tan इनवर्स 2/3 ऊपर, भिन्न उनका घटाव नीचा बनाएंगे तो 9 में से 1 गया 8/9 आपका आएगा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको उलट दीजिए, 8/9 हो जाएगा 9/8, काटिए 3 तिहाई 9 और 2 चौके 8, यानी tan इनवर्स 3/4 आपका आंसर आएगा। tan इनवर्स 3/4 पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट है। 49 नंबर का रहा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। तो बताइए कॉट क्या माइनस लेता है, तो नहीं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। यही है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, ये सब नहीं होता है। ठीक है, 50 का रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 13π/4। पहले आप कॉस का रेंज बताइए, तो आपको पता है 0 से लेके पाई तक होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, 0 से पाई, लेकिन यहाँ पर 13π/6 है, यानी कि रेंज से बाहर है ना। तो इसको हम रेंज में लाने के लिए आपको बताए थे कि cos 2π पर सेट कर सकते हैं, मतलब बटा में 6 लिखिए। तो ये 6 दूनी 12, लाना 13 है, तो प्लस में 1 पाई जोड़िएगा, भिन्न उनका जोड़ बनाइए, 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ACTS याद कीजिए, ACTS, यहाँ पे ये 2π है, 2π से अगर हम बढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे तो ऑल के घर में जाएंगे, तो ऑल तो सब प्लस होता है। तो cos इनवर्स cos π/6, cos से cos हट जाएगा और π/6 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 51 का रहा है कि एफ जो फंक्शन है r से लेके r तक, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक परिभाषित है कि fx बराबर मोडुलस x क्या होता है। तो देखिए मोडुलस x में हम आपको कई बार बताएं हैं कि ये 1 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि -1 अगर हम रखें तो भी आपका f -1 कितना आएगा, वो 1 आएगा, क्योंकि मोड से बाहर 1 निकलेगा। +1 1 भी रखेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, तो इसको मेनी 1 बोलेंगे, मतलब अनेक। ठीक है, तो ये क्या है, एकाकी अछादक नहीं है, एकाकी लेकिन अछादक तो है नहीं। ठीक है, दूगो तो होगा नहीं, तो यही आप बोल सकते हैं, ना तो एकाकी है ना ही अछादक। इसको ऐसे अनेकाक मतलब मेनी 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेनी 1। ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन बी में मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो एकाकी है ना ही अछादक है। 52 नंबर कह रहा है कि एफ फंक्शन R/R में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x² + 3 है, तो फलन किस प्रकार है, बहुएक या बहुएक अछादक या एकाकी अछादक। तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखिएगा, अगर x के मान अगर मान लीजिए आप 1 रखिएगा तो भी आपका 1 + 3 तो 4 आएगा। अगर -1 रखिएगा तो भी -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 1 + 3 यानी कि 4 ही आएगा। तो ये बहुएक है और अंतक्षेपी और आच्छादक में अंतर है, इसको थोड़ा सा बता देते। देखिए या इनटू और अनटू, अंग्रेजी वाला समझ में आएगा। अनटू का मतलब होता है बाद वाला में कोई एलिमेंट न बचे, लेकिन बाद वाला में बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रियल नंबर से रियल नंबर में बात किया है, तो इधर -1 -2 -3 1 2 3 सब लेते हैं, इधर भी -1 -2 -3 0 1 2 सब ले लेते। तो बताइए क्या हम x का मान कोई भी रखेंगे तो कभी निगेटिव इसका आंसर आएगा, क्योंकि x² + 3 है, तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो ये सब एलिमेंट तो छूट ही ना जाएगा माइनस वाला, इसलिए इसको अनटू तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इनटू बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको मारना होगा, बहुएक अंतक्षेपी। 53 में कह रहा है एफ फंक्शन जो है R से R में परिभाषित है कि fx बराबर 9x - 13, इसको थोड़ा सा हटा दें, तो पूछ रहा है कि f इनवर्स x। तो यहाँ देखिए इस बार रियल नंबर से रियल नंबर में है, इसका मतलब f इनवर्स निकल जाएगा। इसको बताए थे y बराबर मान लीजिएगा 9x - 13
इससे आपको x का मान पहले निकालना, तो y प्लस 13 बराबर हो जाएगा 9x, यानी कि y प्लस 13 और बटा में 9 बराबर x हो जाएगा। बस ये जो आंसर आता है y प्लस 13 बटा 9, इसको x के रूप में खाली लिख देना होता है, तो x प्लस 13 बटा 9 यही आपका आंसर होगा। x प्लस 13 आप देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए। यही अगर नेचुरल नंबर यहाँ पे रहता, नेचुरल नंबर, तो इसका मान नहीं निकल सकता, परिभाषित नहीं होता। 54 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है यदि संबंध आर जो दिले हैं तो प्रांत पूछ रहा है। प्रांत का मतलब होता है कॉमा के पहले वाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं -3, -2 और -1, यानी कि आंसर में आपका आएगा -3, -2 और -1। आप मिला सकते हैं कौन सा सही है, पहला आंसर ही आपको सही है, या 0 दे दिया जो कि गलत है, क्योंकि कॉमा के पहले वाला जो होता है उसको डोमेन यानी कि प्रांत बोलते हैं। 55 कह रहा है यदि समतल में स्थित सरल रेखाओं में संबंध आर लंब इस बार कह रहा है, मतलब कि मान लीजिए कोई L1 रेखा है और L2 रेखा है, दोनों एक दूसरे पर लंब है, ठीक। तो लंब है तो ये पहले बताइए, L1 अगर लंब है L2 पर, इसका मतलब L2 भी लंब हो जाएगा L1 पर, क्योंकि लंब तो उल्टा पुल्टा भी बराबर होता है। हम आप मतलब कोई रेखा, ये जो रेखा जो है मान लीजिए ऐसे है, ठीक, तो अगर हम x एक्सिस अगर लंब है y पर, तो y एक्सिस भी एक दूसरे पर लंब है, मतलब x पर लंब है, तो उल्टा तो बोल सकते हैं, तो सिमेट्रिक तो है ये, ठीक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं होता, अपने आप का समांतर होता है, तो इसीलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 56 में f(x) बराबर दिए हुए है, gx का मान दिए हुए और आपसे फॉग पूछ रहा है, तो इसको हम f ऑफ g ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। f छोड़ दीजिए, gx का मान पहले रख दीजिए, तो x प्लस 1 है, यहाँ देख सकते हैं gx का मान, और ये fx इसको पढ़ेंगे तो fx ये है, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 1 बटा x के जगह x प्लस 1 और ये -1 रहेगा, ये कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 1 बटे x। मतलब पहले हम gx का मान रखें x प्लस 1, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दें, x प्लस 1, और इसको हम fx तनका दर के लिए पढ़ें, लेकिन है x प्लस 1, x के जगह कितना है x प्लस 1, तो इस x के जगह पर हम x प्लस 1 रख दिए, तो यहाँ देखिए x के जगह x प्लस 1 है, -1 तो पहले से, तो -1 प्लस 1 कट गया, तो बचेगा 1 बटे x, जो कि आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 56 के बाद 57 नंबर सवाल देखिएगा, ए जो सेट है, मतलब 1 2 3 दिले हैं, समुच ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ये दिया हुआ है, तो संबंध कौन सा है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, यही सब है। तो चलिए चेक करते हैं, पहले सब हूबहू उल्टा है कि नहीं, देखिए 1 का उल्टा मतलब 1,1 है कि नहीं, नहीं है, यानी कि ये तो स्वतुल्य वाला यानी रिफ्लेक्सिव का तो बात गया। उल्टा पुल्टा है क्या, देखिए तो 1,2 2,1 इसका उल्टा है, 2,3 इसका 3,2, हाँ सिमेट्रिक ये है, ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी। 58 नंबर सवाल देखेंगे, समुच ए से बी में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर दिए हुए x, y, जहाँ x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर, और एक समीकरण दिए हुए कि x प्लस वाई जोड़ के 6 आना चाहिए। तो बारी बारी से आप मान रखिए, 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो y का मान 5 आएगा, क्योंकि 5 1 6 हो जाएगा। x का मान अगर 2 रखते हैं तो 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 6 हो जाएगा। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान भी 3 रखना होगा, क्योंकि 3 3 6 जोड़ के 6 पुराना है। 4 रखेंगे x के मान तो आपको y का मान 2 रखना होगा, और x का मान 5 रखेंगे तो y का मान आपको 1 रखना होगा, और 6 तो आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि x का मान 6 रखिएगा तो 6 में से 6 0 आ जाएगा, 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, यानी कि यही है। अब इसी से आपको तुलना कर लेना है कि ये क्या है, आखिर स्वतुल्य है कि क्या है। तो पहले हूबहू है क्या, 1,1 ऐसा तो है नहीं, तो ये तो स्वतुल्य वाला काम गया। सम्मित मतलब उल्टा है क्या, 1,5 का उल्टा 5,1 है, 2,4 का उल्टा 4,2 है, 3,3 का उल्टा तो खुद है, यानी कि उल्टा पुल्टा है, यानी कि ऑप्शन बी सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक आपको याद दिला दे, a, b बिलोंग करता है अगर रियल नंबर से, तो b, a भी उसी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब उसमें उल्टा रहना चाहिए, तो उल्टा है इसका मतलब सम्मित है। 59 नंबर सवाल देखेंगे, 59 कह रहा है यदि फलन f(x) बराबर ये जो दिले है √4 - x² फलन का प्रांत पूछ रहा है, मतलब इसमें x का मान क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम x के मान जो है 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, जो कि बरमूल तो निकलेगा नहीं, यानी x का मान तो 2 रख सकते हैं, -2 भी आप रख सकते हैं, मतलब -2 से लेके +2 तक आप मान रख सकते हैं, नहीं 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, 2 से कम रख सकते हैं, लेकिन -2 से कम नहीं रख सकते, क्योंकि -3 जैसा ही रखिएगा। तो देखिए 4 में से -3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 - 9, तो फिर माइनस में 5 आ गया, जो कि हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट भी आप इसको चेक कर सकते थे।
60 का राय समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, तो ए पर सभी एकाक फलनों की संख्या, तो एकाक पूछे या बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको अंग्रेजी में एक और बोलते हैं वो भी पूछे तो भी इसका आंसर होता है फैक्टोरियल n, यानी इसमें जितना एलिमेंट रहे उतना इसमें एकाक फलन बन सकता है, फंक्शन पूछे तो n की जगह 1 2 3 3 गो एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6 एकम 6, यानी 6 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगर n गो एलिमेंट रहता है तो फैक्टोरियल n, 4 गो रहता है तो फैक्टोरियल 4, 3 गो है तो फैक्टोरियल 3। 61 कह रहा है कि f फंक्शन है a से b में, g भी फंक्शन है b से c में, तो एकाकी आच्छादक फलन है, तो ये इन्वर्स का, ये तो प्रॉपर्टीज ही आपको याद होना चाहिए। g ऑफ f का इन्वर्स अगर पूछे तो ये उलट जाता, g पहले है तो ये f पहले आ जाएगा, मतलब f इन्वर्स ऑपरेशन ये g इन्वर्स हो जाता है। जैसे आपको इन्वर्स वाला में आपको मैट्रिक्स वाला में बताया गया था, एफ डैश वाला कैसे होता है, ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, उलट के होता है। जैसे ए बी का इन्वर्स भी आपको बताया गया होगा, तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये उल्टा के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आपको उलट है, ये प्रॉपर्टीज ही है, अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पता चल जाएगा अगर बुक में उलट के देखिएगा तो ऑप्शन आपका सी सही था। 61 के बाद अब आइए 62। माना कि प्राकृत संख्या n में एक द्विआधारी संक्रिया a ऑपरेशन b जो है a तथा b का लघुत्तम समापवर्त है, लघुत्तम मतलब एलसीएम, तो 16 और 200 का एलसीएम आपको बताना है। जैसे a और b ऑपरेशन है ना, तो a की जगह 16 है और b की जगह 200 है, मतलब यहाँ पर अगर हम 16 रखें तो ऑपरेशन यहाँ पर 200, तो इधर भी आपका 16 और क्या हो जाएगा, 16 और 200 का एलसीएम आपको निकालना है। क्या आप 16 और 200 का एलसीएम निकाल सकते हैं? ये तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। न समझ में आए तो 16 दोनों संख्या जो है किसको काट सकता है, तो 100 को तो काट नहीं सकता है, 200 को तो काट नहीं सकता है, क्योंकि 16 तक कटेगा नहीं, 16 से नहीं ना कटेगा 200, और 400 तक कट जाएगा, 16 दूना 32 और 8 16 85, ये तो कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कटे उसे नहीं, क्योंकि लोएस्ट नंबर ही आपको बताना है, तो 400 तो आपका है, क्योंकि 200 से तो 400 कट ही जाएगा। ये आप 16 और 200 का एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए निकाल देते हैं। 200 निकालिए, 2 से लगाइए 8 100, 2 से लगाइए तो 4 और ये होगा 50, फिर 2 से लगाइए तो 2 और 25, अब गुना कर लीजिए, 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200 200 दूना 400, ऑप्शन नंबर सी। 63 कह रहा है माना कि a बराबर 2 4 है, b बराबर 6 8 है, तो a से b में संबंध की संख्या रिलेशन पूछ रहा है, तो ये 2 के पावर क्या होता है, m गुना n, जितना सबसेट बनता है उतना ही रिलेशन बनता है, तो 2 के पावर m मतलब इसमें 2 गो एलिमेंट है, इसमें 2 गो एलिमेंट है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 के पावर 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 के बाद 64 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अदिश आव्यूह है। अदिश मतलब हम आपको बताया था, अदिश का मतलब इधर विकर्ण में आपका सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम देख लीजिए, इसमें आपको नजर आ रहा है, अब बाकी सब जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए विकर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो गलत हो गया, विकर्ण ये 0 0 हो गया, ये विकर्ण में है, बाकी सब 0 होना चाहिए था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, और सेम एलिमेंट हो। 65 कह रहा है कि अभी जो कोटि पूछ रहा था, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पहले सूतल गिनिए, 1 2 3 ऐसे गिनना है, तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 गो सूतल है, खरा तो एक ही लाइन में है, यानी 4 गुने 1 इसका आंसर आएगा, तो 4 गुने 1 मारेंगे, न कि 1 गुने 4, क्योंकि 1 गुने 4 मारिएगा तो गलत हो जाए, पहले रो उसके बाद कॉलम। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन स्तंभ आव्यूह। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, जैसे m गुना n है तो कॉलम बाद वाला होता है, मतलब बाद में आपको एक होना चाहिए गुना में, ठीक। तो पहले बताइए इसका ऑर्डर बताइए, इसका कोटि, पहले 1 गो सूतल है तो 1, खरा आपका इसमें 3 गो है तो 1 गुना 3 है, और ये तो आपको 3 गुना 3 दिखाई दे ही रही वाला, और इसमें देखिएगा तो 2 गो सूतल है तो 2, और खरा 1 2 3, यानी 2 गुने 3 है, और इसको देखिए 1 2 3 गो सूतल है, अखाड़ा एक ही है, यानी 3 गुने का, देखिए बाद में एक इसी का है, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, क्योंकि इसी को कॉलम स्तंभ, या सीधा स्तंभ का मतलब होता है बस एक लाइन में खड़ा ऐसे रहना चाहिए, ठीक। 67 देखिएगा, 67 का रहा है, ये बराबर दिए हुए और माइनस है, मतलब माइनस से खाली आपको गुना कर देना है, तो -5, ये +6 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और ये माइनस में 7 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, तो मिलाइए कहाँ सही है, तो -5 6 -5 6 माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 आपको गुना करना है, तो मैट्रिक्स में आपको गुना करना है, बताए थे ऐसे गुना होता है, ठीक है, इसको गुना करिए, इसको -1 उठाइए और 3 में गुना करना है, तो ये -3 हो जाएगा, फिर 1 उठाएंगे 4 के साथ तो 4 हो जाएगा, फिर 0 जब -3 से तो 0 और 0 में 4 से तो 0, ये आंसर होना चाहिए, तो आप मिला सकते हैं, ऑप्शन ए मारिएगा, न कि आप ये जो है ऑप्शन नंबर ये सब मार दीजिएगा, ठीक है।
69 नंबर सवाल देखिए, गुना ही मेन है इसमें, इस तरह से गुना होता है, ठीक है, इस तरह से। तो 2 गुने 4 तो 8 हो जाएगा। फिर इसी को उठा के दूसरा में, ये यानी 4 दूनी 8 माइनस 8, ये अलग होगा, ये ना कि 8 में से 8 गया 0, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी मारिएगा। 70 जो कि आपका लास्ट है। ए सेट दिए हुए, बी सेट दिए हुए, पूछ रहा है कौन सही है, यानी कि ए जो है बी ए के बराबर है या नहीं है, और a प्लस बी जो है a के बराबर। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि a और b जोड़ेंगे अगर हम, 1 3 4 हो जाएगा, जो कि a जैसा आएगा नहीं, तो गलत है। घटा के देखते हैं, 1 में से 3 गया, -2 जो कि 3 आएगा नहीं, तो 2 तो ऐसे ही गलत है, 2 ही बच रहा है, यानी गुना करना ही पड़ेगा। गुना करिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको गुना करते हैं, ऐसे गुना होता है। तो गुना करेंगे तो 3 में से 3, 0 में से 0, इसके साथ गुना करिए तो ये 0 प्लस में 0, फिर इसको उसके साथ गुना करेंगे तो ये 0 प्लस में हो जाएगा 0, इसके साथ 0 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ जाएगा 3 0 और 8, ये ए भी आ गया। उलट के गुना करके एक बार चेक कर लीजिए। तो उलट के गुना करेंगे मतलब पहले 3 0 0 4 और उसके बाद 1 0 0 2, ये। अब इसको गुना करके चेक कर लीजिए, ये 3 प्लस 0, इसको साथ इसके साथ अगर हम गुना करें, थोड़ा सा कलर अप करते हैं चेंज, इसके साथ इसी के साथ करें तो ये बनेगा आपका 0 प्लस 0, इसके साथ गुना करेंगे तो 0 0, इसके साथ गुना करिएगा तो 0 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 3 0 0 8 आ रहा है, यानी ये तो बराबर आ रहा है दोनों, यानी ए बी बराबर बी ए के बराबर है। इसको गुना करके आप शांतिपूर्वक आराम से देख सकते हैं। तो ये 70 को प्रश्न था। उसके बाद जो है आप लोग का 2 नंबर वाला प्रश्न है, जो कि हम अभी छोड़ देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें आप 70 को हम आपको टोटल बताए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो 40 को आप जो घंसे हैं उसमें कितना आपका सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।